हेलो। आप सभी का स्वागत है जीएसवी गैलेक्सी में। मेरा नाम है आदित्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क। ये चैप्टर उन बच्चों के बारे में है जो काम करते हैं। इसमें एक वेलू नाम का लड़का है जो अपने घर से भाग चुका है और इधर उधर घूम रहा है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं एक अच्छा रहन सहन, एक अच्छा जीवन बनाने में। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम द अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। दूसरे जो अपने घर से खुश नहीं होते हैं और वो अपने घर से भाग जाते हैं, उन्हें अपने सपोर्ट के लिए काम करना पड़ता है। यानी कि जो कुछ बच्चे घर से भाग जाते हैं उन्हें काम करना पड़ता है। कुछ अपने फैमिली की लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और जो अपने घर से भाग जाते हैं उन्हें अपने को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। जो चिल्ड्रन वर्क करते हैं, जो बच्चे वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और उनकी अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाते हैं, अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल भी नहीं पाते हैं। फर्स्ट पार्ट, मेन पॉइंट्स। वेलू, एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू, एक 11 साल का लड़का अपने घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वो अपने घर से भागने के बाद बहुत घंटों तक घूमता रहता है और फिर वो एक चेन्नई की ट्रेन में चढ़ जाता है और उसके पास टिकट नहीं होता है। टायर्ड एंड हंग्री, ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। भूखा और थका हुआ, वो वेलू भूखा और थका हुआ था और उसे ये नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। जब उसे कोई स्ट्रेंजर स्टेशन पे कोई उसे स्ट्रेंजर पुकारे, कोई अजनबी उसे स्टेशन में पुकारे, तो उसे कहाँ जाना है ये उसे नहीं पता था। स्टोरी। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल से रुकी, चेन्नई सेंट्रल में आके रुकी जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, तो वेलू को बाहर आने में कुछ टाइम लगा। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. जब वो प्लेटफॉर्म पर आकर आखिरकार जब वो प्लेटफॉर्म पर आया तो उसके जो लेग्स थे वो अनस्टडी थे, वो एक जगह पर नहीं टिक पा रहे थे। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी किसी चलती हुई ट्रेन में खड़ा है। ओए, आउट ऑफ द वे। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। ओए, रास्ते से हटो। एक आदमी अपनी ट्रॉली को लेकर चला गया ये बोलते हुए कि ओए रास्ते से हट जाओ। वेलू जम्प्ड साइड। वेलू एक तरफ कूद गया, मतलब एक तरफ चला गया। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। वो उस प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वो अपने साथ एक बंडल लेकर आया था और उसने रख दिया। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people. उसने अपनी पूरी 11 साल की उम्र में इतने सारे लोग कभी भी नहीं देखे थे, एक्सेप्ट once a year at the fair in his village. एक बार के अलावा जब उसके गांव में मेला लगा था, उसने इतने सारे लोग एक साथ कभी भी नहीं देखे थे। बस एक बार उसके गांव में एक मेला लगा था, तब उसने इतने सारे लोग देखे थे। People walked by, bumping into him with their suitcases.
लोग चलते गए उसके सामने से अपने सूटकेसेस के साथ, अपने सूटकेसेस को लेकर लोग उसके सामने से जाते गए। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। एक आवाज लाउड स्पीकर पर कुछ अनाउंस करी, यानी कि एक जो लाउड स्पीकर है उस पर किसी ने कुछ अनाउंस किया। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग ऑन द रूफ। उसके पास में कुछ लोग अपने लगेज के ऊपर बैठे हुए थे और वो पास में लगे हुए रूफ पे जो टीवी लगा था उसे उसकी तरफ देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल। जो वहां आवाजें हो रही थी वो डराने वाली थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू ने अपने सर को अपने नीज पर रखा और उसे बेसहारा, उसे लग रहा था कि उसके पास कोई सहारा नहीं है और वह बिल्कुल थक चुका था। वो बेसहारा उसे फील हो रहा था और वो बिल्कुल थक चुका था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। वो अपने गांव से 2 दिन पहले भाग चुका था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। 2 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस कुछ पीनट्स यानी कि मूंगफलियां और एक गुड़ का टुकड़ा खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। अपने बंडल में वो एक शर्ट लाया था, एक टॉवल लाया था और एक कंघा लाया था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनौर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। वो पहले दिन उसने बहुत सारी वॉक करी, वो बहुत घूमा, कनौर पहुंच गया घूमते घूमते और फिर चेन्नई की ट्रेन में चढ़ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टेड डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन भाग्य से जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया। ट्रेन के अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में वो वेलू चढ़ा हुआ था और भाग्य से यानी उसकी किस्मत से वो जो टिकट कलेक्टर था वो वहां पर नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के पास में जमीन पर सोने की कोशिश करी। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑनलाइन। उसके पास में एक ग्रुप ऑफ मैन यानी लोगों का एक ग्रुप कार्ड्स खेल रहा था, पत्ते खेल रहा था और पूरी रात चिल्लाता रहा। ए वॉट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड अ रफ वॉइस। ए वॉट न्यू टू टाउन, क्या इस टाउन में नए हो? एक रफ वॉइस ने कहा, एक किसी ने कहा अपनी रफ वॉइस में। वेलू ओपन्ड हिज आईज। वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। उसके पास में बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था। हियर ए, फिर वो आवाज आई, इधर देखो ए। ही टर्न्ड अराउंड, वो घूमा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज wearing a long banyan that came down to her knees. उसके पीछे एक उसकी उम्र की लड़की एक लंबे बनियान पहनी थी और वो बनियान उसकी घुटनों तक आ रहा था। हर हेयर्स वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश। उसके जो बाल थे वो ठोस हो रखे थे और ब्राउन कलर के थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। और उसके पास एक बहुत बड़ा सैक था। सैक मतलब ये जो गट्ठर होता है, ये था अपने एक शोल्डर पे, एक कंधे पे। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। वो प्लास्टिक कप्स को उठा रही थी फ्लोर पे से
और अपने उस सैक में भर रही थी। वाई शी कॉलिंग मी थॉट वेलू, वो मुझे क्यों बुला रही है, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज द गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है, उसने ये सोचा। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, बेवकूफों की तरह घूमने की जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे। वेलू, मटर्ड वेलू, मतलब कि वेलू ने बहुत कम आवाज में बोला वेलू, दूसरी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वेलू, सैड द गर्ल। सो मिस्टर वेलू, गर्ल ने कहा, लुकिंग एट हिज ओन बंडल, अपने बंडल को देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग आए हो। वेलू डिडेंट आंसर, वेलू ने कुछ जवाब नहीं दिया। ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो एक अजीब सी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वो अपने घर से भागा था क्योंकि वो अपने पिताजी से एक दिन और पिटना नहीं चाहता था। वो यह नहीं चाहता था कि उसके पिताजी उसे एक दिन और पीटे। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. उसके जो पिताजी थे वो उसका और उसकी बहनों का सारा कमा हुआ पैसा ले लेते थे और अपने ड्रिंक में, यानी कि अपनी शराब में उसे स्पेंड कर देते थे, खर्च कर देते थे। यानी उसके पिता जो थे वो उसका कमाया हुआ सारा पैसा ले लिया करते थे। शी सेड, डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ पर क्या करने जा रहे हो। बिकमिंग रिच, अमीर बनने जा रहे हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइली, वो उसके पास में बैठ गई और वेलू जरा सा खिसक गया। He felt hunger pinching him and pricked his stomach with a grimace. जो हंगर था वो उसे बहुत तेज लग रहा था, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी और उसने अपने पेट को दबाया एक अजीब सा एक्सप्रेशन बना के। हंग्री, आस्क्ड द गर्ल, भूख लगी है, उस गर्ल ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्रमली मेकिंग फेसेस, तुम्हें ऐसे यहाँ पर खाली बैठने से कोई खाना नहीं मिलेगा और फेस बनाने से भी कोई खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना सैक उठाया, अपना वो कूड़े का सैक उठाया और चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही रहा। वॉट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो इस गर्ल को फॉलो करेगा। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेकर जा रही थी। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, वो उस भीड़ में गायब होती जा रही थी तो वेलू को अपने दिमाग में बहुत जल्दी सोचना था कि उसे क्या करना चाहिए। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, यानी कि उसने डिसाइड किया कि उस पर कहीं भी जाने का, उसे कहाँ जाना है उससे कोई आइडिया नहीं है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वो वहां से कूदा और उसके पीछे भागने लगा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी कि वो लड़का वो कहाँ पर है। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड
थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू अपने दोस्त को फॉलो करता है जो क्राउडेड स्ट्रीट से होकर एक बिग यानी बड़ी बिल्डिंग तक जाती है, बिग बिल्डिंग तक जाती है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग के पीछे एक बड़ी सी गार्बेज बिन थी, एक कूड़ेदान था बहुत बड़ा। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू यह सोच रहा था कि वो वहां पर क्यों है, यानी कि वो लोग, वेलू और वो लड़की वहां पर क्या कर रहे हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. वो उस गर्ल के पास पहुंच गया जब वो स्टेशन को छोड़ रही थी। When they got to the road, Velu found it that vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वो रोड के पास पहुंचा तो वेलू को पता चला कि जो व्हीकल्स थे, जो गाड़ियां थी और अदर टाइप के व्हीकल्स थे, वो आ रहे थे और किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। स्मोक, धुआं, और डस्ट, धुआं और धूल उसकी तरफ आ रही थी उड़ती हुई और चारों तरफ से, और इस वजह से उसका सर घूम रहा था। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उन्हें बहुत समय तक के लिए वेट करना था जब तक उन्हें भागने के लिए कोई गैप नहीं मिल जाता। Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू का सर अब भी घूम रहा था और वो जो लड़की थी उसने आखिरकार वेलू को दूसरी साइड पर ड्रैग कर दिया, दूसरी साइड पर उसे ले गई वेलू को। What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? Grazing cows, गाय चरा रहे हो? If you stand around the middle of the road like that, you will be chutney. अगर तुम रोड के बीच में ऐसे खड़े होगे तो तुम चटनी बन जाओगे। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो दिल था अब भी बहुत तेज धड़क रहा था। He looked back at Central Station and the traffic speeding by. उसने दोबारा से उस सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और उस ट्रैफिक की तरफ देखा तो जा रहा था। How had they managed to come through that? वो वहां से कैसे आए होंगे, वहां से वो किस तरीके से आए होंगे। They walked along the side of the road under some huge signboards. वे रोड की साइड पर घूमे जहां पर कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। वेलू ने पिक्चर्स की तरफ देखा। बनियान्स, कार्टर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। उस साइन बोर्ड पे जो बनियान की पिक्चर्स थी, कार के पहियों की पिक्चर्स थी, पेन्स की पिक्चर्स थी और एक वुमेन की पिक्चर थी जो एक बॉक्स को होल्ड किए हुए थी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट। जो उसकी राइटिंग थी वो पूरी इंग्लिश में थी तो वेलू को समझ नहीं आया था कि उसका क्या मतलब होता है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। जो गर्ल थी वो एक बड़े से ब्रिज की तरफ गई और वहां पर चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू जो था वो रुका और रेलिंग के अंदर झांकने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। उसके नीचे जो रोड्स थी वो सिटी के अंदर जा रही थी, शहर के अंदर जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। थोड़ी दूरी पर वो बड़ी बिल्डिंग देख सकता था, टावर्स को देख सकता था और ज्यादा सड़कों को देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। उस बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हो जिसके चारों तरफ वॉल है। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून काउंटिंग बार्स देयर। अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम वहां पर बार्स गिनते रह जाओगे, यानी कि सलाखें गिनते, लोहे की सलाखें होती हैं उन्हें गिनते रह जाओगे। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग।
उस गर्ल ने कहा और एक ह्यूज बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू squinted and read the Tamil sign. वेलू ने उधर देखा और उस तमिल साइन को पढ़ा, उस तमिल में लिखे हुए साइन को पढ़ा। सेंट्रल जेल, यानी कि वो बिल्डिंग जो थी वो एक जेल थी। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस पकड़ ना जाना, बस यही है। वॉट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड। वो क्या कहना चाहती थी, वेलू सोचने लगा। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on his shoulder. अब उसके बाद वो जो गर्ल थी वो ब्रिज से नीचे उतरने लगी और अपने शोल्डर पे अपने उस सैक को रखा हुआ था उस गर्ल ने। What was in it? उसमें क्या था सैक में? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने प्लास्टिक के कप्स को उठाते हुए देखा था स्टेशन पर। What are you carrying in that bag? तुम उस बैग में क्या कैरी कर रही हो? Things, bottles, papers. उसने कहा चीजें, जैसे कि बॉटल और पेपर। वेलू wondered what she was doing with them, but she felt shy to ask any more questions. वेलू सोचने लगा कि ये उनके साथ क्या करती है, लेकिन फिर उसे और सवाल पूछने में शर्म आई। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. अभी सुबह ही हो रही थी, लेकिन जो सन था उसने रोड को इतना गर्म कर दिया था कि वेलू के जो नंगे पाँव थे वो जल गए। It was not like walking on a mud road. वो किसी मिट्टी की सड़क से में चलने जैसा नहीं था। He was soaked with sweat. उसे बहुत सारा पसीना भी आ रहा था। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. वो शेड में, छाँव में चलने की ट्राई कर रहा था और उस गर्ल के साथ भी चलने की ट्राई कर रहा था उसी समय पर। She walked really fast. वो बहुत तेज चल रही थी। How far away was the food? अब वो खाना जो था वो कितने दूर था? After almost an hour of walking, बस लगभग 1 घंटे बाद चलते चलते, they stopped in front of a big building. वो एक बड़ी बिल्डिंग के आगे आके रुके। श्री राजेश्वरी प्रसाद कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली। उस बिल्डिंग का वो बिल्डिंग एक मंडप था जिसका नाम श्री राजेश्वरी प्रसाद कल्याण मंडप था। A sign with letters made of flowers said, Groom J.V. Vinayagan, Bride Rani. फ्लावर से लेटर्स बने हुए थे जिनमें लिखा हुआ था कि दूल्हा जेवी विनेगन और दुल्हन रानी, यानी कि वहां पर एक शादी हो रही थी और उस बिल्डिंग के पीछे गार्बेज बिन भी था। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वेलू ने उन बड़ी बड़ी कार्स को देखना शुरू किया जो बाहर पार्क की गई थी. वन ऑफ द कार्स एट फ्लावर गार्लैंड एंड रोज स्टैप्ड ऑन इट. एक कार पर फ्लावर फूल लगे हुए थे और रोज भी लगे हुए थे. द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इन हर हेयर. उस लड़की ने चारों तरफ देखा और फिर एक फ्लावर निकालकर अपने बालों में लगा लिया. कम ऑन शी सेड, साथ में चलो उसने कहा. आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाने आए हैं? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. वेलू ने ये कहा कि क्या हम यहाँ पर खाने आए हैं? होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज. गर्ल ने कहा हो सकता है. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल. वो उसे हॉल के पीछे ले गई. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश. वहां पर एक बड़ा सा गार्बेज बिन था, कूड़े का
कूड़ेदान था जो कि कूड़े से ओवरफ्लो हो रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन अ पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। दो भेड़ें वहां पर खड़ी थी, एक केले के छिलके के वो लड़ रही थी कोट्स। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बजल्ड अराउंड देयर लेग्स। उनके लेग्स के पास में बहुत सारी मक्खियां थी, बहुत सारी, उनका पूरा ग्रुप था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। हवा में एक सड़ी हुई स्मेल थी। द गर्ल पिकअप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। उस गर्ल ने एक पिचका हुआ बनाना उठाया और उसे वेलू को दे दिया। हियर्स योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू चौंक गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनके बचे हुए खाने को खाने वाले हैं? चीए, वॉट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? चीए, क्या सोचती हो तुम, मैं कौन हूं, एक कुत्ता? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच्ड, बिना छुआ फूड ही खाता हूं। ही हैड सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा। कुछ यहां पर कुछ और है, कैच कैच करो। उसने एक वड़ा भी फेंक दिया। वेलू लुक्ड एट विद डिस्टेस्ट। वेलू ने उसकी तरफ देखा और उसके मुंह में कोई स्वाद नहीं आ रहा था। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट। कोई बात नहीं, तुम इसे खा लो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पसंद है? आई विल टोल्ड यू आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे खाने खरीदने के लिए पैसे हैं। यू डिड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल हैव योर ओन मनी। तुम इससे अच्छा खा सकते हो जब तुम्हारे पास अपने खुद के पैसे होंगे। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टोमक स्क्रीड हिम अगेन। वेलू को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका जो स्टोमक था, उसका जो पेट था, वो दोबारा से स्क्वीज हो गया, दब गया। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड द वड़ा। उसने उस बनाना और उस वड़ा को खा लिया। ही स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। उसका जो पेट था, उसे उसके पेट को अच्छा लगा अचानक से ही। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर। वो लगभग इस तरह 10 गुना ज्यादा खाता। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ। लेकिन उस गर्ल को सिर्फ एक ही बनाना और मिला जो कि उसने अपने आप खा लिया। इट्स टू अर्ली टू इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन। ये बहुत जल्दी है, उन्होंने बस टिफिन ही खाया है। इफ यू स्टिल हंग्री यू हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। ये अगर तुम्हें और खाना चाहिए, तुम्हें अब भी भूख लग रही है, तो तुम्हें उनके लंच खत्म करने का इंतजार करना होगा। यू कैन वेट इफ यू वांट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मैं वर्क कर रही हूँ, मुझे वर्क करना, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द heap and threw into her sack, then she walked off. उसने बहुत सारी बॉटल जमीन पर से उठाई और अपने सैक में डाल दी और फिर वो वहां से चली गई। वेलू पैनिक्ड, वेलू को डर सा लगा। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसने रियलाइज किया, उसे लगा कि अगर वो लड़की उसे छोड़ जाएगी तो उसे कोई भी आइडिया नहीं कि वो कहाँ पर है और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड। यही अच्छा होगा कि वो उसके साथ चले गर्ल के, और वो उसके पीछे दोबारा से चलने लगा। ही कॉल्ड, उसने कहा। ही डिडंट नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। वो उस गर्ल का नाम भी नहीं जानता था। व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर।
तुम्हारा नाम क्या है? उसने जल्दी जल्दी में पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड। वो रुकी और पीछे मुड़ी। ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो मेरा नाम जाने बिना। जया, उसका नाम था जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। वट देन, हु गॉट योर फूड? तो क्या, तुम्हारा खाना किसने दिलाया? कैन आई कम विद यू? वेर आर यू गोइंग? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ यू वांट, आओ अगर तुम चाहते हो तो। द बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। जो बैग है वो फुल है और मुझे दूसरा बैग लेने के लिए घर जाना पड़ेगा। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू रोड्स पर एक घंटे तक, आधे घंटे तक चलते रहे। अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जब तक वो एक ब्रिज के पास नहीं पहुंच गए जिसके नीचे बहुत गंदा पानी था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट बर्ड बकीघाम कैनल। देखो वो बकीघाम कैनल है। सेट जया, जया ने कहा। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूरा। दिस वॉज द कैनल, क्या ये कैनल है? नियर सम puddles ऑफ वाटर was a row of the strangest huts he had ever seen. पडल, कुछ वाटर के गड्ढों के पास में बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब अजीब से घर थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। वो हर तरीके की चीज से बनाए गए थे। मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। मेटल की शीट्स, टायर्स, पहिए, ब्रिक्स, वुड और प्लास्टिक से। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. वो क्रूक मतलब कि वो कभी भी गिर सकते थे और वो ठीक से नहीं खड़े थे। वो कभी भी गिर सकते थे। Is this where you live? क्या ये वही जगह है जहाँ तुम रहती हो? These houses are strange, said वेलू। ये जो हाउस है बड़े अजीब हैं, वेलू ने कहा। इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में ये हाउसेज मड और पाम की लीव्स से बनाए जाते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। जया उनमें से एक झोपड़ी में गई और अपने सैक को बाहर ही रख दिया। शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। उसने अपने जो भरा वो सैक था उसे बाहर रख दिया और एक खाली सैक ले लिया। लेट्स गो, चलो चलते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शोव। वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसे एक शवल दी। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम मेरी अब तुम मदद करो। वियर दीज एंड कम। शवल नहीं दी, यानी कि शूज के पैर दिए। उन्हें इन शूज के पैर को पहनो और मेरे साथ चलो। सॉरी। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुल्ड अ सैक एंड अ स्टिक इन टू हिज हैंड। उसने एक बहुत ओल्ड शूज दिए और एक शवल भी दी और एक स्टिक दी उसके हाथों में। वेलू वॉज कंफ्यूज। वेलू कंफ्यूज हो चुका था। वॉट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वो क्या चाहती थी कि वो इन चीजों से क्या काम करे। द ओनली वर्क ही हैड डन एवर he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. जो काम सिर्फ वो करती थी वो लैंड ओनर के फार्म पर वीडिंग करती थी और गायें चराने ले जाती थी। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी। क्या यहाँ पर कोई फार्म्स हैं? ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा।
शी laughed and thumped her stick into on the ground. उसने वो हंसी और उसने अपनी स्टिक को ग्राउंड पर रखा. फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हियर, वी आर रैक पिकर्स. फार्म्स, यहाँ पर कोई फार्म्स नहीं है, हम कूड़ा बीनने वाले हैं. रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले. सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. मेरे सैक को देखो, पूरी चीज़ें जो मैंने कलेक्ट की हैं. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू. कहाँ से कलेक्ट की हैं? फ्रॉम रबिश बिन्स. वेयर एल्स? रबिश, कूड़ेदानों से. और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश. वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग. तुम रबिश कलेक्ट, कूड़ा कलेक्ट करती हो? वेलू ने कभी भी ऐसी चीजें नहीं सुनी थी. आए ब्लॉक हेड, इट इज नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स. ए सर घूमे हुए, ये कोई रबिश नहीं है, ये सिर्फ पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीजें हैं. वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू. हम इन्हें जाम बाजार जग्गू के पास बेच देंगे. यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो. क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ ये शो करने के लिए ही खरीदता है? बीच में एक लाइन छूट गई है. वेलू वॉज पजल्ड. ही हैड हर्ड ऑफ पीपल throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? वेलू का सर घुमा हुआ था. उसने ऐसे लोगों के बारे में तो सुना था जो रबिश को फेंकते हैं, लेकिन कोई रबिश को खरीदना क्यों चाहेगा? हु इज जामबदार जग्गू? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस? ये जामबदार जग्गू कौन है और ये जामबदार जग्गू ये सब क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो. क्या तुम्हें लगता है वो ये सब दिखाने के लिए खरीदता है? ही सेल्स इट इन अ फैक्ट्री. वो फैक्ट्री में बेच देता है इन सब चीज़ों को. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. मेरे पास तुम्हारी तरह टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है. वेलू डिड नॉट मूव. ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स. वेलू वहां से नहीं हिला. वो घर से इसलिए नहीं भागा था नए प्लेस पर कि वो गार्बेज बिन को खोदे. जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक. जया ने उसे पोक किया अपनी स्टिक से. लुक हियर, शी शाउटेड. यहाँ देखो, उसने चिल्लाया. इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग. अगर कोई वहां हमसे पहले पहुंच जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग. यहाँ पर अपने आप को इम्पोर्टेंट मत दिखाते हुए खड़े रहो. बिग हीरो, अपने आप को बड़े से हीरो दिखाते हुए मत खड़े रहो. चलो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प करने चाहती हूँ. हु फील्ड योर स्टोमक टुडे? तुम्हारा पेट आज किसने भरा? वेलू स्क्रैचेड his head and sighed. वेलू ने अपने सर पर थोड़ा सा स्क्रैच किया और सोचा. आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट. मैं इसे अभी के लिए तो कर लूंगा. अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब. जब तक मुझे एक बेटर जॉब नहीं मिल जाएगी. ये थी आपकी स्टोरी, चिल्ड्रन एट वर्क. काफ़ी लंबी स्टोरी थी. हम इसके क्वेश्चन आंसर एक नए वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. गुड बाय.